नमस्कार आप सभी को। क्या कर रहे हो डोलू? कौन है? आ रहे हैं। गेट का लॉक कर दिया? चाबी का? डोलू, हमने ना एक प्रैंक किया। क्या? कल ऋषु का बर्थडे है। अच्छा। लेकिन वो सुबह ही सुबह ना जाएगा ठीक अयोध्या। है। अब वो रात तक आएगा, तो केक कटिंग कैसे होगा? तो 12 बजे काटते हैं ना केक। तो अभी हाँ। कितने बज रहे हैं? और केक अभी मैंने छोटा सा केक ऑर्डर कर दिया। अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो 10 भी नहीं बजे, 2 घंटे बाकी हैं। इतने हम कुछ करते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं डैडी के लिए बना रही हूँ बर्थडे। ऋषु कल जाएगा अयोध्या, उसका है बर्थडे। तो डोलू ने क्या किया, डोलू फटाफट कार्ड बना रही है, वो मॉर्निंग में निकल जाएगा और नाइट तक आएगा, रात तक आएगा। तो वो केक कटिंग कैसे करेगा? तो हमने आइसक्रीम केक अभी ऑर्डर कर दिया, अभी आ जाएगा। रात के 12 बजे केक कट जाएगा, डोलू कार्ड दे देगी और फिर वो मॉर्निंग में, क्योंकि डोलू को स्कूल जाना है सुबह और ऋषु रात तक आएगा, पता नहीं तब तक, और रात तक फिर दूसरा केक जब तक कटेगा। इतने हम रात के 12 बजे एक अभी सेलिब्रेशन करते हैं। और ये ऋषु की पसंद का ना, ऋषु को बहुत पसंद है वाडीलाल कसाटा केक, और इसी को कटवाएंगे। अभी चुपचाप से रख देती हूँ। और जब तक ना वेट हो रहा है, तब तक मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ कि कभी भी ईश्वर के ऊपर से ना विश्वास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए, कितने भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ईश्वर मदद किसी ना किसी रूप में ज़रूर करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, इस बारे में मैं बता देती हूँ कि वो ये है कि एक बार एक लड़का था, बड़ा अच्छा सा कामकाजी, और उसका मेडिकल स्टोर था और मेडिकल स्टोर पर वो दवाइयाँ बेचता था और अपना काम अच्छे से निपटाता था। तो हमेशा सब कुछ काम करता था, लेकिन क्या था कि उसके ना जो फादर थे वो हमेशा ये कहते थे कि तू पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता। तो कहता था कर्म पूजा है, मुझे कुछ भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके फादर कहते थे कि नहीं, फिर भी भगवान का नाम तो लेना चाहिए, और वो सुनी को अनसुनी कर देता था। तो ऐसे ही अपना काम दिन भर करना और फिर अपना आराम से सो जाना। और ये दोस्तों के साथ में, कुछ दोस्त वगैरह आ जाते थे, उनके साथ में बैठकर इतने शॉप पर ही जब भी उसे टाइम मिलता था तो ताश वगैरह खेल लेता था। तो क्या हुआ कि एक बार बारिश आ गई, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई बारिश के दिनों में, और उसने सोचा कि अब कोई नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा। 2-3 दोस्त इधर उधर से जब आ गए तो वो फिर वहाँ पर खेलने के लिए उनके साथ बैठ गया, कार्ड्स खेल रहा था। तो आराम से खेल रहा था कि अब तो कोई काम नहीं है, कौन आएगा, इतनी बारिश में, ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी देर में उसने देखा कि शॉप के बाहर से भागता हुआ एक बच्चा जो था, बेताशा भागता हुआ बारिश में अंदर आया शॉप में, और कहने लगा कि जल्दी से मुझे एक दवाई चाहिए मेरी माँ के लिए, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे वो दवाई ज़रूरी चाहिए। तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो गया लड़का कि इतनी बारिश में तुम कहाँ से आ गए। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे ये दवाई चाहिए। तो उठकर उसने कहा कि लाइए, ठीक है मैं दे देता हूँ। तो दवाई देने लग गया। इतनी देर में लाइट चली गई क्योंकि बारिशों का मौसम था बहुत ज़्यादा।
अब वो दिक्कत हो रही थी ढूंढने में भी, उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था वो ढूंढने में दवाई को। और लेकिन फिर भी उसने देखा कि दवाई वाई उसने ढूंढी, मेडिसिन ढूंढी और रख के, और फिर वो दवाई को जब बच्चे से कहने लगा कि पैसे, तो इतनी देर में बच्चा उसको पैसे देने लग गया। इतनी देर में उसने दवाई की फिर वो पैकिंग की। तो लाइट गई हुई थी तो थोड़ा सा उसके पास में कई सारे जो दवाइयों के जैसे बॉटल होती है ना, बॉटल का बॉक्स होता है, तो कई सारे बॉक्स वहाँ पर रखे हुए थे। तो उसने ना गलती से जो दवाई थी वो दूसरा बॉक्स बच्चे को पैक करके दे दिया और बच्चा चला गया लेके। उसके बाद तुरंत ही उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अब उसने काउंटर के ऊपर जो बॉक्स रखे हुए थे, बॉक्स रखा था दवाई का, उसने वो देखा कि अरे ये बच्चा दवाई नहीं लेके गया क्या। फिर उसने आसपास देखा कि नहीं, दवाई तो मैंने उसको दी है बॉक्स में, तो कौन सी दवाई दे दी। उस जो पास में जो उसके जैसे डिब्बे रखे हुए थे, उसने देखा ओ माय गॉड, वो जो उसने बच्चे को दी थी वो चूहे मारने वाली दवाई थी। तो मैं चूहे की स्टोरी आपको सुना रही हूँ। इतनी देर में ना मेरे सामने से वहां से एक छोटी सी चूहिया, कई दिन हो गए वहां से बार बार क्रॉस कर रही है। चलिए खैर, बीच में डिस्टर्ब हुआ। तो उसने वो दवाई जो थी बच्चे को चूहा मारने वाली दे दी, और लाइट गई हुई थी गलती से, उसी की गलती थी। उसने वो बॉक्स की जगह दूसरा बॉक्स उसमें अपने थैले में जो लिफाफा जो देते हैं ना दवाइयों का, उसमें रख के, पॉलीथीन में रख के उसको दे दिया। बच्चा तो लेके चला गया। अब वो अपने दोनों सिर पकड़ के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, बच्चा कहाँ से आया मुझे ये भी नहीं पता, कौन था, कैसे पता चले कि कौन था क्या था। मैंने तो उसको दवाई का वो पर्ची देखी और उसमें दवाई लिखी हुई थी और मैंने उसको दे दी। उसने वो सिर पकड़ के, उसके आंखों के आगे तारे नाच गए कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। उसके फादर भी नहीं रहे थे, कहते कहते चले गए थे, किससे कहे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, उसको पसीना आ गया। इतनी देर में उसको याद आई कि भगवान, मेरे फादर कहते थे कि जब कोई मदद के लिए नहीं आए तो कोई सहारा ना होना तो ईश्वर सहारा देता है, तुम कभी ऐसा मत करना। अब उसको जल्दी से भगवान याद आए, हे भगवान मेरी सुनो, ये मुझसे क्या हो गया। और उसने जल्दी से ऊपर देखा, एक छोटे से जो बॉक्स में जो आले में ना उसके भगवान रखे हुए थे, तो उनके ऊपर धूल जम गई थी। जल्दी से उसने ऊपर देखा और धूल को हटाया और भगवान के चरणों में जो था कृष्ण जी की एक रखी हुई थी मूर्ति, उसके चरणों में लेट गया और कहने लगा, हे कृष्ण आज मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे ये क्या हो गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा जाके अपनी मदर को वो दवाई दे दे, वो बच्चा बहुत गरीब भी था, और ये मुझसे क्या हो गया। और वो बहुत, उसने भगवान से ना कहा कि भगवान मैंने तेरी कभी विनती नहीं की, पर तू आज मेरी सुन ले, मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरी किसी तरह से सुन ले। अब थोड़ी देर हुई थी कि उसको पसीना पसीना होके वो भगवान के चरणों में ही बार बार विनती कर रहा था। रात हो रही थी कि मैं घर भी नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूं। इतनी देर में ही बच्चा फिर से दौड़ा हुआ आया, वापस आ। उसने बच्चे को देखा, बच्चा हाँफता हुआ आया, फिर भागा हुआ आया। बारिश थोड़ी रुक गई थी तो उसने कहा बच्चे से, क्या बात हुई, क्या हुआ। तो बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो, और मैं जो आपसे दवाई लेकर के गया था ना, वो जब मैं जा रहा था तो मैं बारिश में फिसल गया और वो दवाई मुझसे हाथ से छूटी बहुत तेज और गिरी और जमीन पे, और वो बॉटल टूट गई। कि अंकल अब मेरे पास में कोई पैसे भी नहीं है, अब क्या होगा, मेरी माँ बहुत बीमार है, आपसे मैं विनती करता हूँ, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप मुझे एक दवाई और दे दो उसकी जगह किसी तरह। तब उसकी सांस में सांस आई युवक के, और उसने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुरंत ही अभी दूसरी दवाई देता हूँ और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, अभी तुम इसको लेके चले जाओ और अपनी माँ को दो। तब उसकी सांस में सांस आई, उसने उस दवाई को रखा, ध्यान से देख करके उस दवाई को जो देनी थी उस बच्चे को दिया, और फिर उसको वो बच्चा चला गया। तब उसने भगवान की तरफ देख करके कहा कि हे भगवान, तूने वाकई में ही आज अपने चमत्कारिक लीला का जो है ना मुझे दिखा दिया। मेरे फादर सही कहते थे कि जब कोई सहारा ना हो तो ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। तो कहानी का जो मेन मोटिव यही है कि हमेशा ना भरोसा ईश्वर के ऊपर रखना चाहिए। हमारी जब भावनाएं पॉजिटिव होंगी तो ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हम कुछ सही कर पाएंगे। भले ही
सिचुएशन हमारे हाथ में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के सानिध्य में जाके ना हमारे माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो सीधे रास्ते में चलती। तो हमेशा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, कभी भरोसा मत तोड़ना, यही इस कहानी का मोटिव है। और हम आगे की तैयारी करते हैं और फिर आपको बताते हैं। डोलू कार्ड के लिए ये देखो, ये इसमें से डोलू ले आई है, देखो ये, और इसमें से ना कुछ कार्ड्स, ये लो, ये कार्ड के लिए ये एनवलप, और इसमें कुछ है चीजें, ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये है तो इतने सारे कार्ड्स के लिए। और यहाँ ना डोलू परेशान हो रही थी कि डैडी के लिए कार्ड कैसे बनाए, तो मैंने उसको ला करके दी उसकी वो किट जिसमें उसके कार्ड्स थे, जिसको वो बना के और किसी को भी दे सकती है। तो उसमें से फिर उसने एक कार्ड चूज किया और बर्थडे के कार्ड के लिए फिर वो उसे सही लगा और उसको बनाने लग गई, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी वो, फटाफट लग गई फिर काम में। ये देखिए 10:30 बज चुके हैं, 10:35 में, और डोलू कर रही है वेट और प्रैंक करने के लिए, और 10:30 बजे हैं, अभी 1.5 घंटा है। डोलू ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं, जैसे नाटक करते हैं सोने का, ठीक है, नहीं तो उसको शक हो जाएगा कि क्या चक्कर है। उसको भी मॉर्निंग में जाना है तो जल्दी सोएगा इशू, इसलिए हम भी लेट जाते हैं। अचानक जैसे ही 12 बजेंगे तब हम सरप्राइज देंगे और लाइट ऑफ कर देंगे जैसे सो रहे हो, और फिर हम एकदम सरप्राइज देंगे केक के साथ, ठीक है। उसके ऋषु की पसंद का कसाटा केक, हाँ। वो जो होता है हैप्पी बर्थडे जो डैडी लिखा होता है उसको भी तो बनाना पड़ेगा। वो हम कल करेंगे, जब वो कल रात को आएगा ना, लेट आएगा वो हम दिन में कल को कर लेंगे घर में, ठीक है। और कार्ड दिखा दो अपना, हैप्पी बर्थडे ये ऋषु, चलो मैंने जो चूहिया का जिक्र किया ना, वो जो मेरी स्टोरी में बीच में आ रही थी, वो मेरे बेड के नीचे आ चुकी है और उसको पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। तो चलते हैं अब, जरा मैं उधर से भगाती हूँ। कहाँ से? उधर से? हाँ, इधर से मम्मी, इधर से तो डैडी पकड़ेंगे ना, 1 सेकंड। झाड़ू ले आए जरा बाहर से, झाड़ू। अंदर तो नहीं गई बाथरूम के? तेरे पास बैठी झाड़ू लाने बाहर से, जरा बाहर से झाड़ू लेके आते हैं। बैठ पीछे आगे, अंदर अंदर बैठ में, बैठ में। तुम्हें कहाँ से करो, मुझसे नहीं आई, नहीं कोई बात नहीं, नहीं आई। मुझे नहीं छोड़ा, आपको मत बताइए। नहीं है, नहीं है। बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को छोड़ो, 1 मिनट, 1 मिनट। बैठ के पीछे
अरे पापा सिखाओ। अरे बेटा जब होएगी तब तो दिखाओ। अरे बेटा सिखाओ यार तो ऐसे। अरे नहीं हो गया अब हम- बात। ऋषु पकड़ पकड़ पकड़, उधर से उधर से उधर से, ये और ऋषु ये रहा क्या? इसके अंदर। हाँ अरे नहीं है। नहीं आई है, मैंने देखी है, इसके अंदर एकदम आई थी। अब इसको रख देते हैं बाहर तक ऐसे ही। और आखिरकार ना पकड़ में आएंगे। तो घड़ी में टाइम हो गया है, अभी 11:15 होने वाले हैं। तो 11:15 होने वाले हैं और हम कर लेते हैं केक की तैयारी। और डोलू बिल्कुल एकदम एक्साइटेड है। डोलू क्या करना है, केक निकालेंगे अब जो है हम लोग केक निकालेंगे और फिर जो है बनाएंगे। और केक को निकाल के टेबल पे तैयारी कर देते हैं। ठीक है। और तब तक ईशू रूम में है, अपना लैपटॉप पे लगा हुआ है, सोने की तैयारी में है और उसको कुछ नहीं पता। और तब हम उसको आंख बंद कर चलते हैं, फ्रिज में से केक को निकाल लेते हैं। कैंडल निकालो। हमने निकाला ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ टेबल पे यहाँ पे कैसे लेते हैं। दो कैंडल निकाल लेते हैं। दो तो सोचा मैं बाहर चलेंगे केक की तैयारी। वाह कितना बड़ा टेप ले आओ। तो केक हो गया है, केक की हो गई तैयारी, केक की हो गई तैयारी। और ऋषु को ना आंख बंद करके डोलू लेके आएगी बाहर। मैं छोटी हो गई फिर तो यहाँ नहीं तो धीरे से, ठीक है। तो बस 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और तैयारी हो गई है। तो 12 बजने में 1 मिनट है और ऋषु को सामने से लेकर के आएंगे। डोलू गई है अंदर ऋषु को लेने के लिए, तो देखिएगा। लगे आप करके बराबर। चलो ठीक है Happy birthday to dear dog.
टू यू। आजा कन्नू आ। एक एक को। पहले कान्हा जी का दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो ये कृष्ण जी का एक वो मोमबत्ती भी खिलाओ। एक उधर कान्हा जी का बंद कर दे उसे। वाह कैसा है कसाटा कैसा है? हमें भी खिला। कैसा है? वाकई में अरे बोली तुमने बहुत टेस्टी है कसाटा। वाह। और इस तरीके से डोलू ने रिशु सुबह ही भाग जाएगा। डोलू को स्कूल जाना है और रिशु का बर्थडे रात को ही अभी केक कटवा के 12 बजे सेलिब्रेट कर दिया। और 12 के बाद में 12 बज के 5 मिनट होने वाले हैं और बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। सो जाएंगे और कल फिर तैयारी करेंगे। गुड नाइट आप सभी को। बहुत गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ आप सबके लिए भी केक, आप सबके लिए ये कसाटा केक और रिशु को सभी शुभकामनाएं दें। हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं कल सुबह।